हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो कलाम मुकद्दस में से आज हम आखिरी अदालत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरी अदालत में क्या होगा, क्या सवाल किए जाएंगे। तो आपने खुदा के कलाम को गौर से सुनना है। तो अगर आपने अब तक ये काम नहीं किए तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें ये काम करने हैं, क्योंकि आखिरी अदालत में यही पूछा जाएगा। तो मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करूंगी, खुदा के कलाम को पढ़ूंगी आखिरी अदालत के बारे में, कि जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पे बैठेगा और कौमें उसके सामने जब जमा की जाएंगी और फिर वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा और फिर उनसे क्या सवाल जवाब करेगा। तो हम आज इस बारे में सीखेंगे। आपने खुदा के कलाम की बातों को, खुदा के इल्हाम की बातों को तवज्जो से सुनना है, गौर से सुनना है, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कहीं किसी जगह पर भी कोई कमी पाई जाती है तो आप उस कमी को, इस कलाम को सुनने के वसीला से दूर करें और आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाए। आमीन। तो आइए खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 25 बाब और उसकी 31 आयत से लेके 46 आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने इन सब से छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। तो हमेशा की ज़िंदगी कौन पाएंगे?
راست باز۔ تو خدا جو ہے ان سب چیزوں کا حساب لے گا کہ ہم نے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، بیواؤں کی مدد کی یا نہیں کی، کسی کو بھوکا دے کے اسے کھانا کھلایا، کسی کو ننگا دے کے اسے کپڑے دیے، کسی کو پیاسا دے کے اسے پانی دیا۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اگر خدا آپ کے دل میں اس بات کے لیے بوجھ ڈالتا ہے کہ آپ کو غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، بیواؤں کی مدد کرنی ہے، تو بغیر کسی دریغ کے، بغیر جھجک کے آپ مدد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آمین۔ خدا اس کلام کے پڑھے جانے کے وسیلہ سے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو دلیری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ کرتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، ہالیلویا۔ تو آپ نے ضرور آج اس بارے میں سوچنا ہے کہ کہیں آپ کے پاس پیسے تھے اور کسی غریب کو آپ نے دیکھا اور آپ نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جب آخری عدالت ہوگی تو خدا ہر ایک چیز کو، ہر ایک کام کو، ہر ایک بات کو حساب میں لائے گا۔ لیکن مبارک آدمی وہ ہے جس کے گناہوں کو خدا حساب میں نہیں لاتا، اور جو اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے وسیلہ سے بدل دیتا ہے اور پھر وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں، تھکتا نہیں، تھر تھراتا نہیں، بلکہ دلیری کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ جو خدا کے پاک روح کی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا پاک روح ہمیں دلیر بناتا ہے۔ اس نے ہمیں ڈر کی نہیں، دلیری کی روح دی ہے۔ تو جب وہ دلیری کی روح ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم پھر خداوند کے کاموں کو دلیری کے ساتھ کرتے جاتے ہیں اور اس کے نام کو اونچا کرتے جاتے ہیں اور اس کے نام کے جھنڈے کھڑے کرتے جاتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے، خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔